1750 की एक उदास भारी दोपहर। दिल्ली के लाल किले में दरबार सजा था। वो दरबार जिसकी शान कभी सूरज की किरणों को भी झुका देती थी, आज खुद बुझी हुई मशाल की तरह लग रहा था। शहंशाह हिंद अहमद शाह बहादुर तख्त नशीन था, 700 साला तैमूरी खून का वारिस, मगर आंखों में बच्चों जैसी हैरत, दिल में खौफ और चेहरे पर बेयकीनी जो आने वाले जवाल का ऐलान थी। दरबार के पर्दे के पीछे शहंशाह की मां कुदसिया बेगम मौजूद थी। असल इक्तदार उसके हाथ में था और तख्त के दाएं जानिब चमकते लिबास में जावेद खान ख्वाजा सिरा बैठा था, जिसकी एक नजर से वजीर भी कांपते थे। दरबार में तलवारों की झनकार नहीं, बल्कि मरहटों की ताजा कार्रवाइयों की खबरें गूंज रही थीं। मरहटे गवालियार से आगे बढ़ चुके थे, मालवा हाथ से निकल रहा था, राजपूताना में बगावतें थीं और शुमाल में सिख कुव्वत पकड़ रहे थे। ऐसे में बूढ़े तजर्बाकार सिपहसालार मीर बख्शी झुके हुए जिस्म के साथ आगे बढ़े। उनके हाथ में लश्कर की रिपोर्ट थी और दिल में खौफ कि बादशाह कहीं फिर बच्चों वाली जिद ना दिखा दे। मीर बख्शी ने कहा, जहां पना, अगर आज फैसला न हुआ तो कल दिल्ली के दरवाजों तक मरहटे पहुंच सकते हैं। फौज कमजोर है, खजाना खाली है, हमें फौरी इक़दामात चाहिए। वजीर आजम भी झुक कर बोले, आलीजा लश्कर को हुक्म दें, सिफारत भेजें, मशवरा लें, वरना सल्तनत मजीद टुकड़ों में बढ़ जाएगी। दरबार खामोश हो गया। हर निगाह तख्त की तरफ उठ गई। अगर इस वक्त में कोई मजबूत बादशाह होता तो वो एक ही हुक्म देता, चलो। मगर अहमद शाह बहादुर एक बच्चे की तरह डरा हुआ, सहमा हुआ, कभी वजीर आजम को देखता, कभी मीर बख्शी को, और कभी पर्दे के पीछे अपनी माँ कुदसिया बेगम की तरफ। इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता, जावेद खान ख्वाजा सरा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या जरूरत है जंग की? मरहटे तो हमारी खैर चाहते हैं। पहले भी तो अमन हो गया था, फौज को बाहर निकाल कर क्या करना है? इनको आराम करने दें। दरबार का रोब भी कोई चीज होती है। इसने बात ऐसे अंदाज में कही जैसे सल्तनत नहीं, महल का गुलदान सजा रहा हो। वजीर आजम के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी उभरी। मीर बख्शी की आंखों में बेबसी के साए फैल गए, मगर दरबार में बोलने की हिम्मत किसी में न थी। जावेद खान ने बात जारी रखी, अगर मरहटे आए भी तो हमें मौसीकी, तहजीब, शान और फन का सहारा है। यही दिल्ली की असल पहचान है। फन, तहजीब? जब सल्तनत छिन रही हो तो फन की महफिल क्या बचाती है? सैयद अफजल शाह, दरबार का एक शरीफ, नस्ल परस्त, तैमूरिया खून का आशिक, ये मंजर देख रहा था। इसका दिल डूब रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये वही दिल्ली है जहां आलमगीर बैठता था, जहां शहंशाह अकबर की तलवार गूंजती थी, जहां शाहजहां ने ताज महल बनाया? क्या आज इस तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठा है जो अपनी माँ और एक ख्वाजा सरा के इशारों पर चलता है? बहस बढ़ गई। एक तरफ तजर्बाकार वुज़रा जो सल्तनत को बचाना चाहते थे, दूसरी तरफ जावेद खान जो हर दलील को हंसी में उड़ा देता था। बादशाह खामोश, सिर्फ आंखें झपकाता रहता। आखिर अहमद शाह ने हाथ उठाया, दरबार बर्खास्त, तखलिया चाहिए, महले मौसीकी तैयार करो। ये जुमला मीर बख्शी के दिल पर खंजर की तरह लगा। सल्तनत बचाने की शूरा मौसीकी की महफिल में बदल गई। वजीर आजम ने सर झुका लिया, अफजल शाह ने आंखें बंद कर लीं। किसी ने एतराज की हिम्मत न की। जब सब दरबारी चले गए, कदमों की चाप लाल किले के संगीन फर्श पर पड़ रही थी और हर चाप मुगल सल्तनत के बिखरने की आवाज बन गई थी। अफजल शाह जाते हुए सोच रहा था, वाकई खूने तैमूरिया की हमीयत खत्म हो चुकी है। इतनी अजीम सल्तनत और इस कदर बेशऊर बादशाह। वो आहिस्ता से बोला, अब ये जवाल कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली आज हारी नहीं, दिल्ली तो हार चुकी थी। जिस दिन बादशाह ने तलवार की बजाय रक्स की महफिल चुनी थी, वो दरबार से निकल गया और इसके पीछे लाल किला की राहदारियों में अंधेरे लंबे हो गए।
اسی دن تاریخ نے اپنے صفحات پر لکھا، جب حکمران بچوں کی طرح فیصلے کرنے لگیں تو سلطنتیں دشمنوں سے نہیں اپنے ہی کمروں میں مر جاتی ہیں۔